हम लोगन के ना चाहिए, हम लोगन के एयरपोर्ट के जरूरत ना है। हम लोगन के अपन घर दुआर अपन टाटी मड़ई हम लोगन के ये चाहिए। विकास ना चाहिए, ना ही विकास ना, हमने कद विनाश कर तो विकास का हुई। एयरपोर्ट ना चाहिए, अपन एयरपोर्ट मोदी जोगी ऑफिस ले लें। क्योंकि यहाँ भी जो चीज़ बनी हुई है एक हवाई पट्टी, वो तो आज तक स्टार्ट नहीं हुई, ना ही कोई उस पर मतलब प्लेन उतरा, ना कुछ उतरा। प्लेन उतरेगा भी कहाँ से, सारा बेच रहे हैं। मतलब उनके बेचने का ही सिस्टम उन्होंने पकड़ लिया है। दिनेश लाल निरहुआ जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठा करने की बात कही और विकास विरोधी कहकर ऊपर पहुंचा देंगे, घुटना तोड़ देंगे और जेल में डालने की बात की, आज तक एक एफआईआर नहीं किया। अब पूछता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से, यहाँ के जिला अधिकारी जो क्राइम कर रहे हैं लगातार, हमारे 20 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है। अब फिर सरकार के पास रही क्या गया है जब सब प्राइवेट को देना है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम हैं आजमगढ़ के खिरिया बाग। अब खिरिया बाग चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के जो ज़मीन अधिग्रहण का मामला चल रहा है, उसको लेके यहाँ पे लोग धरने पर बैठे हैं और ये खिरिया बाग आज 100 दिन से ऊपर इनका धरना हो चुका है। यहाँ पे किसान हैं, महिलाएं हैं, सारे लोगों का अपना अपना मत है। हम एक एक करके सबसे बात करते हैं कि आखिर ये जो धरना प्रदर्शन अनवरत रूप से आप लोगों ने जारी किया है, अभी तक क्या आप लोगों का रुख रहा और अभी तक आप किस चीज़ पे कायम है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेंद्र यादव है। अच्छा, महेंद्र साहब क्या कहेंगे, अभी तक आप लोगों का अनवरत रूप से जारी है धरना? ये जो हमारी कृषि भूमि है, आजीविका हमारे मुख्य आजीविका का साधन है। ये हमारा गांव उजाड़ना चाहते हैं। ये हमारे पूरे ये पेड़ जितना है बहुत सारे हमने विकास किए हैं। यहाँ पे पशुपालन लोग करते हैं, यहाँ पे मजदूरी लोग करते हैं। अगर इनको उजाड़ दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे? हम लोगों की औकात नहीं है कि एयरपोर्ट में हवाई जहाज़ से यात्रा कर सकें। हम लोगों की वो समस्या है ना, मनरेगा से कितना मिलता है आप जानते ही हैं। उससे हम हवाई जहाज़ में नहीं उड़ पाएंगे। हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो इनका मास्टर प्लान है वापस हो जाए। हमारी जो कृषि भूमि ज़मीनें हैं जिस पे हम अपना जीवन यापन करते हैं और उस पे हम पैदा करते हैं, ये देश को भी देते हैं। देश हमारा खाद्यान्न संकट से भी जूझेगा आने वाले समय में। तो ये जो उपजाऊ ज़मीन है ये लेने का कोई औचित्य नहीं है हमारे समझ से। ये सरकार को सोचना चाहिए ना कि जो उनकी मूल आवश्यकताएं हैं वो पहले चाहिए ना। हमको भोजन चाहिए, ये पेड़ पौधे काट देंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी दिक्कत में आएगा, ऑक्सीजन भी अच्छी चाहिए। तो हम चाहते हैं, हम भी भारत के विकास में बहुत योगदान देते हैं। अभी देख लीजिए, यहाँ से गेहूं पैदा होता है, धान पैदा होता है, मंडियों में जाता है। इनका हमको जो मूल्य चाहिए, जो हम लागत लगाते हैं वो भी नहीं निकल के आता है। अच्छा, विकास भी तो जरूरी है। तो विकास ये नहीं विकास है, यहाँ पे कृषि विकास है, यहाँ दुग्ध विकास है, यहाँ पशुपालन विकास है, यहाँ मत्स्य विकास है। तो आप और कहीं विकास करिए ना जहाँ कृषक जमीनें हों। जगह जगह ये हवाई अड्डा वो भी इंटरनेशनल बना के क्या करेंगे? 150 किलोमीटर पे। अभी हमारी रेलवे है, उसमें 2 डिब्बा पीछे जनरल का लगता है। हम लोग इधर से उधर कहीं जाते हैं, हमारे भाई लोग कमाने, तो उसमें ठूस के पूरे जाते हैं। तो सरकार को चाहिए पहले तो उसको बढ़ा दें। अब फिर सरकार के पास रही क्या गया है जब सब प्राइवेट को देना है, तो फिर क्या रह गया है? सरकार या यहाँ के निजी प्रशासन से आप लोगों की कोई गुफ्तगू इधर हाल फिलहाल में हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो शासन में लोग अधिकारीगण हैं ये हम लोगों को भी गुमराह किए हुए हैं कि क्या कैसे है, कुछ बताते नहीं है, कुछ नोटिफिकेशन क्या है। हम लोग देखिए अपने बच्चों के बारे में सोचते, अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचते। हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? इसीलिए बैठे हैं कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, उनके भविष्य क्या होंगे। इन्हीं सारे सवालों को लेके देखिए हमारे जो बुजुर्ग हैं सदमे में मर रहे हैं, इसी से मर रहे हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा आने वाले समय में। क्या नाम है आपका? अवधेश यादव। क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि सरकार इस मास्टर प्लान को वापस ले, क्योंकि यहाँ कोई उद्योग नहीं है। चूँकि ये कृषि आधारित क्षेत्र है और यहाँ सबसे ज़्यादा घनी आबादी है और बहुत कमज़ोर लोग हैं यहाँ। यह भी नहीं कि जिनका विकास हुआ हो। तो इसलिए हम यह चाहते हैं कि इन लोगों को ध्यान में रखते हुए, इनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस मास्टर प्लान को ही वापस ले
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं न कहीं विकास तो होना है, उसके लिए लड़ने को चल रही है, जो सरकार की पॉलिसी चलती है, मुआवजा देती है सरकार। तो क्या आपको मुआवजे से संतुष्टि है या फिर आप अपनी चीज़ों पे किस लिए कायम हैं बातों पे? देखिए, मुआवजा की जहाँ तक सवाल है, यदि अगर हमारी स्थिति उस लायक होती तो मुआवजा की बात होती, लेकिन हम मुआवजा से हमारे लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मुआवजा से, सरकार के मुआवजे से उनका कोई भला नहीं होने वाला है। ये है तो सरकार के मुआवजे से इनका कोई भला होने वाला नहीं। बहुत सी महिलाएं हैं, अभी आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे धरने के रूप में लोग जमे हैं। और हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे कि जो आप लोग इस वक्त धरने पे बैठी हैं, आपसे बात करने आ रहे हैं कि जो आप लोग धरने पे बैठे हैं, तो क्या आप लोगों की मुख्य मांग है और क्या आप लोगों ने अगला प्लान किया हुआ है? हम लोगन का मुख्य, क्या नाम है? हमारा नाम फूलमती जी, फूलमती जी क्या कहेंगे? हम यह कहते हैं साहब कि हम लोगन के जमन घर दुआर टाटी मड़ई है, खेत बाड़ी 1 बिस्सा 2 बिस्सा हम लोगन के उहे चाहिए। हम लोगन के पुरखा पुरानिया का हव, कई पुस्ते बीत गई, हम लोगन कोनो उजड़ुआ ना है, कई पुस्ते पे बीत गई, कई पुस्ते मर गई ना, कई पुस्ते आईने पीढ़ी आवत है। बकिन हम लोगन एयरपोर्ट हम लोगन के ना चाहिए, हम लोगन के एयरपोर्ट के जरूरत ना है। हम लोगन के अपन घर दुआर, अपन टाटी मड़ई हम लोगन के यह चाहिए। विकास ना चाहिए? ना ही विकास ना, हमने का तो विनाश करत हूँ, विकास का होई? हमने का घर दुआर उजाड़ के विकास करत हमें कि विनाश करत हमें? सरकार दावा कर रही है कि हम आपको मुआवजा भी दे रहे हैं। ना, मुआवजा 1 रुपया उनकर चाहिए, 1 रुपया मुआवजा की यहाँ बात क्या ना करता, न 1 रुपया उनकर मुआवजा चाहिए। हम लोगन के हमन के जमन घर दुआर खेत बाड़ी वह हमने के चाहिए। अगर हमने के मुआवजा एयरपोर्ट ना चाहिए, अपन एयरपोर्ट मोदी जोगी ऑफिस ले लें। चलिए, कुछ लोग और हैं, महिलाएं हैं, आप लोग भी बैठी हैं धरने पे, कब से बैठी हैं और क्या कहेंगे आप? हम लोगन के घर दुआर जमीन चाहिए और मुआवजा कुछ ना चाहिए। कितने दिन से आप लोग धरने पे? अरे तीसरा चौथा महीना है। चौथा महीना। आप बताइए क्या नाम है? शीला। क्या कहनी? यही कहना कि हम लोग अपनी जमीन नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो अभी तक आप लोगों से कोई इस तरीके की बातचीत हुई थी मुआवजे को लेके या नहीं? हम लोग को मुआवजा नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, क्या आपसे बात? हम लोग से अधिकारी से कोनो बात ना है जी। यहाँ के सांसद दिनेश लाल निरहू, उन्होंने भी आप लोगों की बात रखी थी कि जमीन का दिशा चेंज कर दिया जाए। नहीं, वो क्या कहेंगे, वो तो हम लोग के लिए कुछ नहीं कहते हैं। हाँ, तो आप हमारे लिए, हम लोग को हमारी जमीन चाहिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। मतलब आप लोग मुआवजे पर भी तैयार नहीं है? नहीं, हम लोग अच्छा, नहीं विरोध है। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी, आप क्या कहेंगी जो इस तरीके का आप लोगों का अनवरत धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि हम अपना जमीन और मकान नहीं देंगे, हमको एयरपोर्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे और जिस तरीके की बातें आ रही हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि दिशा चेंज कर दी जाए, उस तरफ चला जाए। सुनिए भैया, हम लोग ये हवाई चप्पल पहनने वाले, हमको हवाई जहाज पर नहीं चढ़ना है। हम लोग गरीब मजदूर किसान हैं, हम लोग को एयरपोर्ट नहीं चाहिए। यह सरकार जो हम लोगों का विकास नहीं, विनाश कर रही है। तो यहाँ पे धरने पर बैठी महिलाओं ने अपनी बातें रखी हैं। उनका साफ कहना है कि वो किसी भी सूरत में यह नहीं चाहते कि यहाँ पे एयरपोर्ट बने और उनकी ये जो ज़मीन है वह ज़मीन अधिग्रहण में जाए। कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे कि आप ये बताइए चाचा कि इतने दिन से आप लोग धरने पे हैं, क्या लग रहा है असर और क्या आप लोगों ने प्रण किया है? क्या नाम है आपका? अशोक जी। अशोक जी, क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से तो कोई आसार नज़र नहीं अभी तक आ रहा है, ना ही कोई मतलब 2-1 बार वार्ता तो हुई है, डीएम साहब 1 बार किए थे, लेकिन कोई मतलब सही रुख नहीं दिए उन्होंने। अच्छा, हाँ। तो आप लोगों की तरफ से भी कुछ मांगे हैं या कुछ इस तरीके की शर्त है? मांगे तो बस यही है कि ये जो हवाई का विस्तारीकरण है इसको ख़त्म करें, क्योंकि यहाँ भी जो चीज़ बनी हुई है एक हवाई पट्टी, वो तो आज तक स्टार्ट नहीं हुई, ना ही कोई उस पर मतलब प्लेन उतरा, ना कुछ उतरा। प्लेन उतरेगा भी कहाँ से, सारा बेच रहे हैं, मतलब उनके बेचने का ही सिस्टम उन्होंने पकड़ लिया है, सब कुछ बेच रहे हैं। अब सिर्फ यही ज़मीन बची है किसानों की, अब इस पे उनकी नज़र है कि मतलब इसको लेकर के ख़त्म करें।
अच्छा, सरकार ने मुआवजा भी तय किया है और रहने के लिए घर और मकान की भी व्यवस्था कर रहे, तो क्या इस तरीके की चीज़ों से आप लोग? उससे हम लोगों का कोई समाधान नहीं होगा। सरकार के जो प्रलोभन दे रही है उससे जो किसानों का कोई मतलब लाभ नहीं होने वाला है। जी जी चलिए, कुछ लोग और हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गणेश नाम है। गणेश साहब, आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि यहाँ से एयरपोर्ट का प्लान जो है निरस्त हो जाए, रद्द हो जाए। जी तो अच्छा, ये बताइए कि अगर यहाँ पे एयरपोर्ट होता है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनता है, तो एक पहचान होती है, एक विकास होगा, इलाके में आवागमन होगा। कोई यहाँ ऐसा पर्यटन नहीं है, कोई ऐसा स्थल नहीं है कि यहाँ हवाई अड्डा बने और विदेशी लोग आएं। बनेगा तभी तो आएंगे। कैसे? और यहाँ 50,000 जनता उजाड़ करके सरकार कहती कि विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है। उनके नज़र में विकास है, हम लोगों की नज़र में विनाश ये लग रहा है। तो अभी तक आप लोग अनवरत रूप से जारी रखे हैं धरना, आगे भी जारी रहेगा, आगे भी जारी रखेंगे। तो सरकार के द्वारा जो जिस तरीके का प्लान चल रहा है, अधिग्रहण की बातें चल रही हैं, उस पर किसी भी तरीके से यहाँ के किसान और महिलाएं मानने को तैयार नहीं है। कुछ लोग और हैं, और यहाँ पे रिहाई मंच से हैं राजीव जी। तो राजीव साहब, आप नेतृत्व कर रहे हैं, अब तक का क्या रहा है? देखिए, अब तक जो प्रशासन ने, शासन द्वारा जो कार्रवाई की बात हो रही है वो पूरी तरह से गैरकानूनी है, और इस गैरकानूनी कार्रवाई के खिलाफ जो है, और जो किसानों को लगातार यहाँ पर उत्पीड़ित किया गया है, हम उन मांगों को लेकर आगामी 26 जनवरी को किसान मजदूर परेड हम करने जा रहे हैं, जो खिरिया बाग से लेकर आजमगढ़ कलेक्ट्रेट तक, अम्बेडकर प्रतिमा तक होगा। और जिस तरीके से दिल्ली में किसान परेड हुई थी, उसी तर्ज पे हज़ारों हजार किसान इस परेड में आएंगे। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि यहाँ पर जो सर्वे की बात हुई, मैं लंबी बात नहीं करूँगा कि डीएम साहब से जो वार्ता हुई 30 दिसंबर को, उन्होंने सर्वे में इस बात को कहा कि हमने पूछा कि सर्वे किस आधार पे आपने किया, तो उन्होंने कहा कि वार्ता में बताए लोगों ने कि हमने 2 लाइन का हमको आया कि फला फला जगह पे एयरपोर्ट बनाना है। उसमें कहीं पर भी मैपिंग या ज़मीन के बारे में कोई बातचीत उसमें नहीं थी। दूसरा कि हमने जब इस बात को पूछा कि सर्वे का जो आधार बना, उसमें जब हमने गांव में ग्रामीणों ने आपको घुसने नहीं दिया, सर्वे करने ही नहीं दिया, आप औचित्य पे ठहरा दिया सवाल, तो उन्होंने कहा कि हमने ड्रोन और खतौनी के माध्यम से सर्वे किया। मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी साहब से पूछना चाहता हूं, उस दिन भी मैंने कहा था कि अगर ड्रोन और खतौनी के माध्यम से सर्वे हो सकता था, तो आप 12 को दिन में फिर रात में आप सर्वे क्यों कर रहे थे? डीएम साहब ने अपनी वार्ता में कहा, और बहुत ही वो आपराधिक लहजा था डीएम साहब का, कि आप विरोध करेंगे तो हम दिन या रात में हम सर्वे करेंगे। भूमि अधिग्रहण कानून कहता है कि आप ग्रामवासियों से बात करेंगे, हैं? आप बात नहीं कर रहे हैं, आप जिलाधिकारी हैं, आपको कानून का ज्ञान नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप विरोध करेंगे, तो हम विरोध करना लोकतांत्रिक है, हमारा अधिकार है, आप कुचल देंगे हमारे विरोध करने को अधिकार को। दूसरा कि भूमि अधिग्रहण कानून जो बात कहता है कि आप पूछ लीजिएगा, किसी भी यहाँ पर ग्राम प्रतिनिधियों की नियुक्त होती है, ग्राम सभा से बातचीत होती है, फिजिकल सर्वे होता है मैक्रो मुआयने पे, वो सर्वे रिपोर्ट को चस्पा किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, उस सर्वे रिपोर्ट पे जन सुनवाई होती है, तब शासन के यहाँ भेजी जाती है। मैं पूछता हूँ डीएम साहब, आप इन सब सवालों को क्या किए? नहीं किए। और डीएम साहब, जब ये सवाल डीएम साहब से हमने कहा, तो कहा कि पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, आप क्राइम कर रहे हैं डीएम साहब, और क्राइम करने पर योगी आदित्यनाथ बात कहते हैं कि 0 टॉलरेंस। यहाँ पर क्राइम करने वाले पे क्या चलता है? बुलडोज़र। मैं पूछता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से, यहाँ के जिलाधिकारी जो क्राइम कर रहे हैं लगातार, हमारे 20 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है। अभी मैं कालिंदी बहन, उनकी डेथ हुई 38 साल में, उनके घर से मैं होके आ रहा हूँ। अभी एक दीपक शर्मा नाम का लड़का, निरहुआ ने बोला कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं लोग, उसका हार्ट अटैक हो गया, 1.5 साल का बच्चा है। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? यहाँ का जिला अधिकारी है, यहाँ के जिम्मेदार इसमें। आज बताइए, आप जब बैठे हैं धरने पे, आप कि देखिए जिस मड़ई में हम लोग बैठे हैं, इस मड़ई में, फूस की मड़ई में पानी चू रहा है, ठंड लग रही है। कल एक किसान की सही शहादत हो जाए, उसका जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे कि नहीं? योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे कि नहीं? दूसरा बात,
डीएम साहब ने वार्ता में बोला कि ये मामला शासन के पास विचाराधीन है। आरटीआई में हमें बताया जा रहा है कि मामला शासन के पास विचाराधीन है। इसके बाद आप यहाँ पर 4 दिन से 5 दिन से एसडीएम सगड़ी, वही एसडीएम सगड़ी जिन्होंने हमारी माताओं बहनों में, दलित माताओं बहनों के साथ यहाँ पर जाति सूचक गालियाँ दी, महिलाओं को गालियाँ दी, आज तक ये डीएम साहब उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पाए। दिनेश लाल निरहुआ जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठा करने की बात कही और विकास विरोधी कहकर ऊपर पहुंचा देंगे, घुटना तोड़ देंगे और जेल में डालने की बात कही, आज तक एक एफआईआर नहीं किया। लेकिन ये वही एसडीएम साहब हैं जिन्होंने पिछले 3-4 दिन से सहमत पत्र के नाम पर किसी कागज पर दस्तखत करवा रहे हैं। एक राम प्रसाद जी हैं बगल में, उनके क्या लेखपाल ने भेजा और बेचारे डर के मारे गांव के लोग होते हैं, दस्तखत कर दिया। बाद में लोगों से बात किया तो लोगों ने कहा कि नहीं, सहमत पत्र भरवाया जा रहा है। जब पूछा लेखपाल से तो कहा कि हाँ, सहमत पत्र पे आपने दस्तखत किया। ये फ्रॉड है। आप बताइए, एसडीएम साहब यहाँ पर जो है बैठ रहे हैं, वहाँ पर आपने कोई बात कहा कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है, बिना नोटिफिकेशन के आखिर में आप गांव वालों से किस आधार पर आप दस्तखत करवा रहे हैं? क्या यहाँ के एसडीएम भूमाफिया हैं? किस अथॉरिटी के साथ यहाँ के, जब इस मामले में शासन के पास मामला विचाराधीन है तो यहाँ के एसडीएम किस अथॉरिटी के तहत लेखपालों के साथ, कानूनगों के साथ यहाँ पर सहमत पत्र हस्ताक्षर करवा रहे हैं? इन सब के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। मैं फिर से दोहराऊं बात, अगर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जो जीरो टॉलरेंस, कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ हम जो है सख्ती से कार्रवाई करेंगे, आज उनके प्रशासन के लोग अपराधियों की तरह चोरी छिपे ग्रामीणों को जमीन कब्जाना चाहते हैं तो आपका बुलडोजर पहुंचना चाहिए। और इसी संदेश को देने के लिए हम 26 जनवरी को हम आने वाले दिन में किसान परेड करने जा रहे हैं। दूसरा कि 11 और 12 को जो यहाँ पर इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, अभी योगी आदित्यनाथ जी कटोरा लेके गए थे मुंबई और जाके अडानी अंबानी के पास में कटोरा घुमा रहे थे। अभी हम मुंबई और अहमदाबाद में विकास के लिए मुख्यमंत्री हैं। नहीं, अरे भाई विकास, अच्छा बताइए, अगर विकास मेरा होगा, मेरा विकास होगा तो देश का विकास होगा। देश का विकास और व्यक्ति का विकास अलग नहीं है। अगर ये उजड़ेंगे तो ये अगर इनके पास छत हट जा रही है तो बताइए कि इनका कैसे विकास होगा? विकास नहीं हो। आप चलिए दिखा दें, विकास के नाम पे स्थिति है कि लोगों के पास घर नहीं है। हमारा साफ करना है, हम मुंबई और अहमदाबाद में हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के खिलाफ हम फार्मर लेबर समिट करने जा रहे हैं। दोनों जगहों पर हम दोनों जगहों के लोगों को बताएंगे कि ये सरकार, मोदी योगी की सरकार, किस तरह से यहाँ पर इंटरनेशनल हवाई अड्डे के नाम पर यहाँ पर किसानों की ज़मीन छीनना चाहती है। और लास्ट बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूछा कि आपने 15 साल से ज़मीन अपहरण करके रखे हैं, 4 साल से 5 साल से ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत ये एयरपोर्ट बना है, आप 4 साल में नहीं उड़ा पाए अब तक। हर दिन बोलते हैं कि 20 सीटर उड़ेगा, 30 सीटर उड़ेगा, आप 50 साल में नहीं उड़ा पाएंगे। और वार्ता में कहा गया कि हाँ ऐसा हो सकता है। रियलिटी में ये ज़मीन कब्जाने का मामला है और इस ज़मीन कब्जाने के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, हम जानते हैं कि ये ज़मीन अडानी अंबानी के पास कब्जाई जा रही है। इसका सबूत है कि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे और वो मुंबई में अंबानी के साथ उनके फोटोग्राफ्स आए हैं, अडानी ग्रुप्स के साथ उनकी बातचीत हुई है। ये ज़मीन हम किसी भी कीमत पर धरती माता का सौदा नहीं करेंगे और ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मास्टर प्लान यहाँ से वापस नहीं जाता है। और जिस तरह से किसान आंदोलन ने जो है 13 महीने की लड़ाई लड़ करके तीनों काले कानून को वापस करवाया था, उसी तरह से ये किसान लड़ करके जो है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मास्टर प्लान यहाँ से वापस होगा। मैंने पूरे देश के लोगों से मैं आपके माध्यम से निमंत्रित करता हूँ कि 26 जनवरी को इस देश में गणतंत्र दिवस की हमारी किसान मजदूर परेड में आएँ और किसानों मजदूरों के साथी बने। अच्छा राजीव साहब, इसी मसले पर बातचीत हुई, यहाँ के सांसद दिनेश लाल निरहू से भी बात हुई, प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात होती है। उनका ये कहना है कि इस फेस के जगह पूर्व या पश्चिम शिफ्ट कर लिया जाए या इस तरीके की बातें हैं कि 60% किसान तैयार है मुआवजे को लेके और कुछ लोगों ने तो अपनी ज़मीनें जो है एग्रीमेंट करने के लिए भी तैयार है। तो क्या इसका कोई रास्ता भी है आपके पास? देखिए, 2 चीज़ है। पहली बात, लास्ट बात तो आपने कहा कि अगर एग्रीमेंट, किस बात का एग्रीमेंट? जब शासन के पास मामला विचाराधीन है, न नोटिस है न नोटिफिकेशन है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और जमानत की बात कर रहे हैं आप, हैं? नोटिफिकेशन तो लाएं सरकार।
है हवा में सिर्फ आप जारी कर देंगे बयान की वो हो जाएगा। ये देश संविधान से कानून से चलता है, ये बात जानना चाहिए शासन प्रशासन को। दूसरा मामला कि जो आप कह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, मैंने डीएम वार्ता में पूछा कि किस आदमी ने डिमांड किया था। एक ज्ञापन सरकार मुझे ला कर दे दे, एक धरना बता दें कि जिसने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यहाँ पर धरना दिया था। एक आप पत्रकार हैं, बताइए कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की धरना। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत इसलिए भी है कि इलाके का विकास हो, कनेक्टिविटी बढ़े, देश विदेश से लोग आए। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ कि दो मामले कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर कुशीनगर में बना है, लखनऊ में 2.5 घंटे की दूरी पे है, कंजही लोलालगंज का बॉर्डर है, 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर बाबतपुर एयरपोर्ट है। आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर जो बात कर रहे हैं वो ओनली वन प्रोपोगंडा है। और स्थिति ये है कि जमशेदपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था, आज वो टाटा का वहाँ कबाड़ा रखा जाता है। कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं चल पा रहा है। 100-150 लोग डीएम साहब खुद बोले हैं कि यहाँ से यात्री जाते हैं। पर डे बाबतपुर से भी दुनिया भर की फ़्लाइट नहीं चल पाती हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पर लोगों की ट्रैवलिंग नहीं है। दूसरा मामला साफ तौर पर है कि दुनिया भर में, ये भारत नहीं है, दुनिया भर में चाहे यूएस में चाहे यूरोपियन देशों में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया गया, वो क्या करते हैं कि एयरपोर्ट को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत किसी बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ देते हैं और वहाँ पर ये भेजते हैं और वहाँ से दुनिया भर जाता है। जैसे मैं बताऊँ, आप यात्रा करिए, मुझे जब भी मैं उड़ीसा गया हूँ, मैं गया हूँ कलकत्ता, कलकत्ता से गया हूँ, फिर अगर मुझे नागालैंड जाना हुआ तो भारत में सीधे अगर हटा दिया जाए तो अगल बगल पूरा पश्चिम जाने के लिए आपको कनेक्टिविटी स्कीम के तहत ही जाना है। तो यहाँ से भी वही कर लीजिए आप, कोई ज़रूरत नहीं है। राय साहब, इसमें हम थोड़ी सा और सुधार करेंगे। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि हमारा ये जो स्थल है आजमगढ़ का, ये अंतर्राष्ट्रीय ज़रूरत इसलिए भी है कि ये हमारा विदेश से भी बॉर्डर इलाका है, इधर नेपाल है, इधर चाइना है। तो हो सकता है सरकार की योजना में हो या ये इस तरीके की स्कीम में भी हो, तो देश की आंतरिक सुरक्षा से भी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण जगह है। दो चीज़ आपसे कहूँगा कि अगर देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी, योगी जी बहुत चिंतित हैं तो अग्निवीर की 4 साल की भर्ती नहीं निकालते हैं। देश में ज़्यादा सैनिक खड़ा करने थे, ज़्यादा ट्रेनिंग करनी थी, तो 4 साल का अग्निवीर नहीं पैदा करते। और दूसरा ये बताइए कि ये लोग इसी नाम पर हैं, देश मानने के नाम पर ये लोग तमाम जगहों पर ज़मीनों का कब्जा करके बैठे हैं। और बहुत साफ आप बात कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में ये पूरा इनका जो उन्होंने बोला, वार्ता में हमने पूछा कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, पाँचवा भी आएगा ना, उन्होंने कहा आएगा। और आने वाले दिनों में मुझे मालूम चल रहा है कि जो सोफीपुर निजामाबाद वाला क्षेत्र है इसको वो छावनी में तब्दील करेंगे, यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। अरे भाई, इंसान कहाँ जाएगा? आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर इतनी बड़ा किसानों का आपने भूमि को हड़प लिया, देश में खाद्यान्न संकट पैदा हो जाएगा। ये दाल चावल किसी हवाई जहाज़ पर नहीं पैदा किया जा सकता है। ये जो ये पेड़ है, मैं लास्ट कर रहा हूँ जी, ये पेड़ अगर आप काट दीजिए तो अभी पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, यही पेड़ सरकार काटेगी तो क्यों नहीं पकड़ेगा? यही तालाब पे मैं कब्जा करूँगा, योगी जी का बुलडोजर आ जाएगा। यही पेड़ जो है, यही तालाब पे सरकार कब्जा करेगी तो तब वो विकास होगा। ऐसा नहीं चलता है। चलिए, आपकी बात हम रखेंगे अपने यूपी तक के माध्यम से। आप बताइए कि आप लोग भी धरने में युवा हैं, क्या कहना है? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये देश जो है वो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाया गया है। और ये जो कृषि कानून बिल हैं, माफ़ करिएगा, ये जो भूमि अधिग्रहण कानून का जो ये वायलेशन कर रही है सरकार, ये पूरी तरह से गलत है। किसी भी हालत में इसने न कोई नोटिस दिया, न कोई नोटिफिकेशन दी। 4 चरणों में हर हालत में सरकार को गैजेट करना होता है। जिलाधिकारी या मुख्यमंत्री कोई बता दे कि उसने कब गैजेट किया है। दूसरे चरण में आती है सहमति, उसके बाद होता है प्रतिकर। तो हर हालत में सहमति लोगों की है ही नहीं। अगर सहमति होती तो लोग धरने पे क्यों होते? तो ऐसी स्थिति में सरकार को होश में आना चाहिए। और जो कहती है कि गुंडों की ये वहाँ लोग जो बैठे हुए हैं गुंडे हैं, उनको खुद समझना चाहिए कि वो किस प्रकार की गुंडागर्दी कर रही है। शासन की यह गुंडागर्दी किसी भी प्रकार से, अब इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? जनता केवल 5 वर्षों के लिए अपने नेता को चुनती है और 5 वर्षों में लोग हमको उजाड़ करके फेंक देंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? क्या स्थिति है? चलिए, शुक्रिया। तो मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों से रही, हमने बात की। और ये हमारा जो स्थान है खीरी बाग, आप देख सकते हैं
बारिश का भी मौसम चल रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाले किसान हो या महिलाएं हो, सारे लोग अपनी बातों को लेके अभी भी अडिग हैं कि वो किसी भी सूरत में वो ज़मीन अधिग्रहण नहीं होने देंगे और इसका वो पुरजोर विरोध करेंगे। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आज भी रही हैं। प्रशासन का अपना अलग पक्ष है और यहाँ पे जो स्थितियाँ हैं वो सामान्य रूप से जो बनी रही अब 100 दिन से भी ऊपर हो गया है और उसको लेके अभी भी यहाँ पे किसान धरना प्रदर्शन जारी रखे हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।